हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने चैनल एम एजुकेशन सफर पर आशा करता हूं सभी लोग अपने परिवार के साथ ठीक होंगे, अपने अध्ययन कार्य जुटे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको वह टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो एग्जाम में आपको अक्सर इससे संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। मैं आपसे इस बात को दावे के साथ भी कह सकता हूं और मुझे विश्वास है कि आप जो कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पीसीएस तक के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन अक्सर देखने के लिए मिलते हैं। यदि इस टॉपिक को आप ठीक तरीके से अध्ययन कर लेते हैं तो यहां से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यद्यपि इस वीडियो में मित्र, मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्न वही बार बार अक्सर अधिकतर रिपीट होते हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन लिए हैं। यद्यपि इन प्रश्नों की संख्या बहुत सीमित है, लेकिन ये इस तरीके से है, बिहारी लाल के दोहों जैसे हैं, गागर में सागर बनने वाले। यदि आप इन प्रश्नों को ठीक से तरीके से अध्ययन कर लेते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं फिर भी कि यहां से इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। यद्यपि मैं इसके 1 से 2 वीडियो बनाऊंगा, इसका फर्स्ट पार्ट है, एक और वीडियो बनाऊंगा। ये दोनों वीडियो को आप ठीक तरीके से देख लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं बगैर स्किप किए हुए, तो कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मित्र जाएगा। दोस्तों, एक कहावत कहते हैं कि सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं की जा सकती, सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं की जा सकती, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक दिन जरूर प्राप्त की जा सकती है, बशर्ते यह है कि दिल के अंदर जुनून होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि उस पर ऑल पे सेलेक्ट करके, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि मित्र, आपको पता है कि मैं इस चैनल पर जीएस के सारे विषय, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और करंट अफेयर जैसे विषय बहुत ही विस्तृत और बारीकी तरीके से पढ़ाता हूं। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आप जो कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो जीएस से यहां से कोई क्वेश्चन बाहर, जीएस और करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा मित्र। तो मुझे आशा है कि आप प्लीज इस काम को जरूर करेंगे। तो आइए मित्र, हम इसका मिलकर के अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप कॉपी और पेंसिल लेकर के बैठे और मेरे साथ जो मैं बताऊं, क्वेश्चन तो इसमें है ही है, उसके साथ इसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसको मैं बखूबी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा। मैं उस राज्य के बारे में बताऊंगा और उसकी क्या क्या विशेषता है वो सब बताऊंगा। उनका बेहतरीन आप नोट्स बनाते जाएं, नोट्स करते चलें, और मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम में अक्सर देखने के लिए आपको मिलते हैं, वही पॉइंट आपको देखने बताऊंगा मैं। तो दोस्तों, आइए आप हम सब मिलकर के इसका अध्ययन करते हैं। तो मित्र देखिए, मित्र ये है कि झोरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। झोरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन आपके सामने यही है कि यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। ये आपके सामने ऑप्शन है। आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। तो मित्र देखिए, यदि आप जानते होंगे तो बता दिया होगा। ये अक्सर क्वेश्चन परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिला होगा आपको, लेकिन वैसे कॉपियों में और वैसे कम लोगों द्वारा बताया गया है, लेकिन एग्जाम में अक्सर देखा जाता है। पीसीएस जैसी परीक्षा में आया हुआ है कि झोरा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। इसका मित्र जो राइट आंसर है वो पहला ही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर है। अब देखिए, आपको यह बताना है कि उत्तर प्रदेश के ये किस जिले से संबंधित लोक नृत्य है। आपको ये कमेंट्स करके बताना है। तब तक मैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ आपको बेसिक जानकारी दे देता हूं। देखिए, पहली बात, उत्तर प्रदेश भारत का वह राज्य है जो जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है।
प्रथम स्थान पर है। कैसा है? जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है, जबकि क्षेत्रफल में देखेंगे मित्र में फोर्थ नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? फोर्थ नंबर पर है ये। क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? फोर्थ स्थान है। अच्छा मित्र, यहां के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो योगी आदित्यनाथ हैं। आदित्यनाथ हैं, जो गोरखपुर से सांसद हैं। कहां से? गोरखपुर से। गोरखपुर से सांसद, विधायक है वो, सांसद हैं। आप इसे नोट करते जाइए। देखिए मित्र, मैं जो भी राज्य है उससे संबंधित कुछ अलग से विशेषता बताऊंगा, उससे आप कॉपी पे जरूर मित्र नोट करते चले। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं कि गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत। अच्छा ये बताइए, गोविंद वल्लभ पंत एक बांध है, वो किस नदी पर है? वो रिहंद नदी पर है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं। क्या ये पहले मुख्यमंत्री हैं? ये पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री हैं। और मित्र, जो रिहंद बांध है, रिहंद नदी पर रिहंद बांध है, इसका जो सागर है, जो जलाशय है, सह का नाम भी गोविंद वल्लभ पंत सागर है। इसका जो जलाशय है रिहंद नदी पर, रिहंद बांध का जो सागर जलाशय है, उसे गोविंद वल्लभ पंत जलाशय कहा जाता है, सागर कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आप बता सकते हैं पहली महिला मुख्यमंत्री, बहुत आराम से बता सकते हैं, श्रीमती सुचेता कृपलानी। श्रीमती सुचेता कृपलानी। ये जेबी कृपलानी की धर्मपत्नी थी। जेबी कृपलानी का नाम सुना होगा आपने। ये उन्हीं की धर्मपत्नी थी जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और बताता हूं मैं। इसके बाद देखिए मित्र, उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं इस समय, राज्यपाल हैं वर्तमान में, राज्यपाल हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। कौन है मित्र? आनंदीबेन पटेल हैं। बेन पटेल हैं और गुजरात राज्य की मूल निवासी हैं। और उत्तर प्रदेश की पहली महिला, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल, पहले राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। ये अक्सर पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं ये राज्यपाल कौन थे, वो सरोजनी नायडू हैं। कौन है? सरोजनी नायडू। आप इन्हें नोट कर लीजिए मित्र। अच्छा ये बताइए, इसके साथ साथ आप ये बताइए मित्र कि उत्तर प्रदेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है? उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है? तो देखिए, ये उत्तर प्रदेश है 8 राज्य, 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश
वह केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है मित्र? दिल्ली। कौन सा? दिल्ली के साथ जो राज्य सीमा बनाता है। और इन 8 के नाम मित्र कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, आप इनको याद रखिए। इस तरीके से कुल 9 राज्यों के साथ ये सीमा रेखा बनाता है। पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है, तो आप बता सकते हैं 9 राज्य, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है। इसमें सबसे पहले हम ऊपर से लेके चलेंगे। सबसे पहले हरियाणा। सबसे पहले क्या है? हरियाणा। हरियाणा। दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हम आ जाएंगे सीधे सीधे दिल्ली पर। दिल्ली पर पहुंच जाए, उसके बाद हम जस्ट पहुंचेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड हमेशा याद करने का सीरीज है, सीरीज तरीके से याद कर लीजिए। सबसे पहले हरियाणा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड, उसके बाद सीधे बिहार। कहां पर? बिहार। 5वें नंबर पर क्या है? बिहार। 6वें नंबर पर हम जाएंगे झारखंड। उसके बाद छत्तीसगढ़। अच्छा, आपको यह बताना है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों का गठन कब हुआ था? ये 3 क्वेश्चन, मतलब 3 राज्यों का गठन कब हुआ था। उसके बाद 8वें नंबर पर है आपका मध्य प्रदेश। 9वें नंबर पर है राजस्थान। इस तरीके से 9 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश अंतर्राज्यीय सीमा रेखा बनाता है। अगर आपसे पूछा जाता है सबसे अधिक लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ है, तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी। और सबसे कम हिमाचल प्रदेश के साथ, सबसे कम। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है, उत्तर प्रदेश का एक जिला ऐसा है जो 4 राज्यों से, जो 4 राज्यों से राज्य सीमा रेखा बनाता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला ऐसा है जो 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। वो कौन सा है? चलो बताता हूं मैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मित्र, आप यदि इसी तरीके से पढ़ेंगे तो मैं जानता हूं एक क्वेश्चन तो आपका ये है ही है कि झोरा किस राज्य का लोक नृत्य है। अब आपको झोरा राज्य के साथ साथ ये क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश का एक जिला ऐसा है जो 4 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। पीसीएस जैसी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है मित्र। वो जिले का नाम है मित्र सोनभद्र। कौन सा है? सोनभद्र। इसकी कई विशेषताएं इस जिले की मित्र। सोनभद्र जो सीमा रेखा बनाता है वो बिहार के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ और मध्य प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है। अच्छा, एक इसके साथ यह उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है सोनभद्र जो जिसमें सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसमें सर्वाधिक मात्रा में वन, भौगोलिक दृष्टि से सबसे अधिक वन इसी राज्य में पाए जाते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? यह क्वेश्चन पूछा था, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था। तो इसका जो गठन हुआ है मित्र वो 24 जनवरी 1950 को हुआ है। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को पड़ा था। इससे पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे।
किस नाम से? संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। तो ये क्वेश्चन मित्र आपको क्लियर हुआ, एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है कि जो झूरा है, झूरा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं कि झूरा जो लोक नृत्य है वह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, झूरा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अब आप बहुत आराम से बता ले जाएंगे। अक्सर पीसीएस जैसी परीक्षा में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है मित्र, और छोटे मोटे एग्जाम में तो आने की इसकी प्रबल संभावना है। अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इसके आने के चांस क्रमशः बढ़ जाते हैं। तो मित्र इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा कि राउफ किस राज्य का, राउफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। रेलवे जैसी परीक्षाओं का फेवरेट क्वेश्चन है मित्र ये, रेलवे जैसी परीक्षाओं का फेवरेट क्वेश्चन। राउफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राउफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है मित्र, मैं आपसे फिर बता रहा हूं ये रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। अक्सर रेलवे जैसी परीक्षा में बहुत पूछा गया है, इसलिए न तो इस क्वेश्चन को एसएससी छोड़ता है, ना ही उत्तर प्रदेश का कोई विभाग होता है वो छोड़ता है। तो मित्र देखिए जो राउफ है इसके ऑप्शन है आपके सामने, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। उड़ीसा, इसका जो राइट आंसर है मित्र वो है जम्मू कश्मीर। इसका जो राइट आंसर क्या है मित्र? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर मित्र क्या है? जम्मू कश्मीर है। राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप बता सकते हैं जम्मू कश्मीर का है। अब देखिए जम्मू कश्मीर में मित्र वर्तमान समय में राष्ट्रपति शासन चल रहा है। क्या चल रहा है? राष्ट्रपति शासन चल रहा है। यहां पर क्या लगा हुआ है इस समय? राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है इस जगह पर अभी। इसके साथ साथ देखेंगे इसकी जो मित्र राजधानी है जम्मू कश्मीर की वो श्रीनगर है। कौन सी राजधानी है? श्रीनगर। और श्रीनगर ये झेलम नदी के तट पर है। किस पर है? झेलम नदी के तट पर है। श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर है। और श्रीनगर को जो मौर्य वंश का जो तृतीय शासक था, जो सबसे महान शासक था, अशोक ने बसाया था, प्रसिद्ध डल और बुलर झील, डल झील और बुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। किसमें है? जम्मू कश्मीर राज्य में है, पूछी जाती है। डल झील और बुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ पर्वत श्रृंखला भी है, जैसे काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काराकोरम, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए मित्र। जम्मू कश्मीर की कुछ पर्वत श्रृंखला है, जैसे काराकोरम। अच्छा, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? क्या नाम है? K2 गॉडविन। K2 गॉडविन इसका सर्वोच्च चोटी का नाम है। काराकोरम लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। मित्र ये क्रम से है, मैंने जो सीरीज बताई आपको, सबसे ऊपर कौन से? काराकोरम, फिर लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये क्रम है मित्र। अक्सर परीक्षा में इन चारों जो पर्वत श्रृंखला है जम्मू कश्मीर राज्य की, वो अक्सर इनका जो सीरीज है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम में पूछ लिया जाता है। प्लीज एक बार इस तरीका आप इसको ध्यान रखेंगे कि इनका क्रम पूछ लिया जाता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, इनका क्रम उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर पूछ लिया जाता है। इसका आप मोस्टली ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखेंगे
स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां पर आप। अब देखिए, अब हम चलते हैं मित्र, इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे, जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे कि राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं, जम्मू कश्मीर का है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा कि तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो आप इसका आप ऑप्शन आपके सामने है, आप जरा बताएंगे। ऑप्शन है इसके कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो इसका मित्र जो राइट आंसर है वो महाराष्ट्र है। क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मित्र इसका राइट आंसर है। कौन सा है? तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आप बता सकते हैं महाराष्ट्र राज्य का। किसका? महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। अच्छा, इसकी जो राजधानी है मित्र महाराष्ट्र की, मुंबई। कौन सी है? मुंबई है। मुंबई है, वो सालसेट द्वीप पर बसी हुई है। किस पर बसी हुई है? सालसेट द्वीप पर बसी हुई है। आपको यह बताना है, एक इतिहास में मोस्टली मराठा शासनकाल में एक संधि हुई है, सालसेट संधि। आपको यह बताना है यह संधि कब हुई थी और किन दो शासकों के मध्य हुई थी। आपको यह बताना है सालसेट संधि किन दो शासकों के मध्य हुई थी। तो मुंबई है मित्र, वो सालसेट द्वीप पर स्थित है। किस पर है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। यहां के जो सीएम हैं मित्र एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे यहां के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे हैं। और यहां के जो गवर्नर हैं मित्र, यहां के जो गवर्नर हैं भगवत सिंह कोश्यारी हैं। कौन से हैं? भगवत सिंह कोश्यारी। तो देखिएगा, तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है, बहुत आराम से बता ले जाएंगे। महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई सालसेट द्वीप पर स्थित है। और यहाँ के सीएम एकनाथ शिंदे हैं। राज्यपाल भगवत सिंह कोश्यारी हैं। इतना बात आप मोस्टली महाराष्ट्र के बारे में याद रखेंगे। अब हम चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मित्र आपने। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा, लिम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लिम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने मित्र, आप इसका आंसर सही आंसर बताएंगे। तो मित्र जो लिम जो इसका जो राइट आंसर है, लिम जो लोक नृत्य है वो उड़ीसा का है। किसका है? उड़ीसा का। मित्र आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको किताबों में और अन्य स्थानों पर बहुत कम देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन मैं उन क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो परीक्षा में ही आते हैं, जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो लिम है वह उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। किसका? उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। अब देखिए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर आप जानते ही हैं। नवीन पटनाकर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पर? सीएम है यहाँ के नवीन पटनाकर, जदयू पार्टी से ये नवीन पटनाकर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और मित्र यहाँ की कुछ विशेषता मित्र यह है कि जो सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क आपका उड़ीसा में है। कहां पर है? सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहां पर है मित्र? उड़ीसा में है। कहां पर है? उड़ीसा में। यह क्वेश्चन अक्सर मित्र पूछा जाता है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहां पर है, तो आप बता ले जाएंगे उड़ीसा में है। किस राज्य में है? उड़ीसा में है। और लिम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लिम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आप बता ले जाएंगे बहुत आराम से कि यह उड़ीसा राज्य का है। और उड़ीसा राज्य में ही सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क है। एक पार्क और है मित्र, अक्सर पूछा जाता है उस पार्क का नाम कि भीतरकनिका
कर्णिका राष्ट्रीय पार्क। इंपोर्टेंट है मित्र, आप इस स्टार लगा लीजिए, भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क। ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है मित्र कि भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है और किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मैं आपको बताता हूं, उड़ीसा में तो है ये। यहां ये कछुआ प्रजनन केंद्र है। क्या है? कछुआ प्रजनन केंद्र है, क्योंकि ये जो पार्क है वो बंगाल की खाड़ी, जो अपना भारत का पूर्वी भाग है, जहां पर उड़ीसा राज्य स्थित है, इसका जो पूर्वी भाग है वहीं पर ये भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क है। यहां पर कछुए अक्सर कर अपना प्रजनन करने के लिए आते हैं। प्रतिवर्ष यहां पर कछुए अपना प्रजनन करने के लिए आते हैं, इसलिए भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क है वो उड़ीसा राज्य में कछुआ प्रजनन केंद्र के लिए जाना जाता है। इसके लिए कछुआ प्रजनन केंद्र के लिए यह जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपने। अब हम चलते हैं मित्र अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका मित्र ऑप्शन आपके सामने, ये क्वेश्चन तो लगभग सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अक्सर ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं। अक्सर कर आप बारात वगैरह होती है उसमें अक्सर ये नृत्य किया जाता है। तो ये मोस्टली पंजाब का लोक नृत्य है। किसका? पंजाब का लोक नृत्य है। इसका आंसर क्या है? पंजाब। पंजाब का ये लोक नृत्य है। तो भांगड़ा बता सकते हैं, भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। किसका है? पंजाब का लोक नृत्य है। अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन मित्र देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, गोटी युवा किस राज्य का, गोटी युवा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोटी युवा, गोटी याद रखें, गोटी युवा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप बता सकते हैं यह उड़ीसा राज्य का है। उसी उड़ीसा राज्य का, उड़ीसा राज्य का, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं कि गोटी युवा है वो उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। किसका? उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब देखिए, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फुगड़ी, फुगड़ी किस राज्य का, फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? फुगड़ी, फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं। इसके ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, सिक्किम, पंजाब, तमिलनाडु और गोवा। सिक्किम, पंजाब, तमिलनाडु और गोवा। तो इसका मित्र जो राइट आंसर है वो गोवा है। क्या है? गोवा। कौन सा? गोवा। जो फुगड़ी है मित्र, ये रेलवे का क्वेश्चन है, ये रेलवे क्वेश्चन है। अक्सर रेलवे जैसी परीक्षा में ये पूछा जाता है कि फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और इसके साथ साथ रेलवे के साथ साथ एसएससी ने भी इसे अपना फेवरेट क्वेश्चन बना लिया है। तो आप इसको याद रखेंगे कि फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य, तो आप बता सकते हैं गोवा राज्य का है। किसका है? गोवा राज्य का है। अच्छा, गोवा की मित्र कुछ विशेषता है, गोवा की कुछ विशेषता है मित्र, कि भारत सरकार की एक योजना थी, एक प्लान था कि 2024 तक भारत के प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में घर घर जल पहुंचाना। मतलब भारत सरकार की योजना थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि वर्ष 2024 तक, 2024 तक प्रत्येक घर घर जल पहुंचाना।
जल पहुंचाना, अर्थात ये जो लक्ष्य है, इसको लक्ष्य को प्राप्त करने वाला गोवा प्रथम राज्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाला, लक्ष्य को प्राप्त करने वाला गोवा प्रथम राज्य है। अर्थात गोवा ने इस लक्ष्य को बहुत 2020 में ही इसे प्राप्त कर लिया था। जब योजना शुरू की थी उसके कुछ समय पश्चात ही, लगभग 1 से 1.5 साल के मध्य, गोवा ने अपने प्रत्येक जो घर है, गांव है, घर हैं, वहां तक पेयजल पहुंचाने में मतलब सफल रहा था। अर्थात ये पहला राज्य है। ये पूछा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद इसकी राजधानी पणजी है। ये तो आप जानते ही, इसकी राजधानी पणजी है। राजधानी पणजी है, पणजी। अच्छा, ये किस नदी के तट पर है, ये बताइए। ये किस नदी के तट पर है? तो मांडवी नदी के तट पर है। जो राजधानी है पणजी, वो मांडवी नदी के तट पर है। किस नदी पर है? मांडवी नदी के तट पर है। मित्र, इसके बारे में थोड़ी सी विशेषता बताऊंगा। इसका जल इतना साफ है कि दूर से दिखने में एकदम दूध की तरह दिखाई देता है। जब एक फार मतलब जब एक झरने के रूप में गिरती है तो बिल्कुल दूध की तरह इसका पानी लगता है। तो जो मांडवी नदी है के तट पर ही पणजी है। क्या है? पणजी है। और मित्र, गोवा का जो तट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा मित्र, जो गोवा का तट है, गोवा का जो तट है मित्र, गोवा का तट को कोंकण तट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोंकण तट कहा जाता है गोवा के तट को। एक कोंकण रेलवे लाइन भी है। कोंकण रेलवे लाइन है। आपको यह बतानी है ये किन किन राज्यों से होकर गुजरी है रेलवे लाइन, किन किन राज्यों से होकर गुजरी है। अच्छा, यहाँ के जो सीएम हैं, आपको सीएम बताने हैं, सीएम कौन है यहाँ के। यहाँ के जो सीएम हैं, आपको सीएम बताने, सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। सावंत। यहाँ के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। और राज्यपाल हैं, यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, RN श्रीधरन। श्रीधरन केरल के रहने वाले हैं। गोवा के जो राज्यपाल हैं वो RN श्रीधरन है। कौन है? RN श्रीधरन। और सीएम यहाँ के कौन है? प्रमोद सावंत हैं। गोवा के तट को कोंकण तट कहा जाता है। इसकी जो राजधानी है मांडवी नदी के तट पर है। और पूछा जाता है फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? फुगड़ी, फूफा वाला फुगड़ी, फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं, गोवा राज्य का लोक नृत्य है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन मित्र आपका यह है कि बसंत किस राज्य का, बसंत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बसंत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आपको बताना है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ये इसके 4 ऑप्शन हैं। इसका जो राइट आंसर है मित्र, बसंत अक्सर लोग उत्तर भारत लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उत्तर भारत का 100% लगाएंगे। लेकिन ये दक्षिण भारत का लोक नृत्य है। किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तो बसंत है मित्र, वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और अक्सर इस क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूजन में लोग रहते हैं कि किस राज्य का है। उत्तर भारत का मोस्टली लोग लगाते हैं, लेकिन ये जो बसंत है ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। जहां पर मदुरई, जहां पर मीनाक्षी मंदिर है। कौन सा मंदिर में मित्र? यहां पर मीनाक्षी मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर,
मीनाक्षी मंदिर कहां पर है? तो आप बता सकते हैं तमिलनाडु में, और तमिलनाडु के मदुरई में, मदुरई में, तमिलनाडु के मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर। अच्छा ये बताइए मीनाक्षी मंदिर किस देवता के लिए है? आप ये बताइए कि मीनाक्षी मंदिर है मित्र वो किस देवता या देवी के लिए है? मैं बताता हूं। सबसे पहले मीनाक्षी है मित्र, मीन का मतलब होता है मछली, और मीनाक्षी मीन मान होता है मछली, आक्षी मतलब आंखें, मतलब मछली जैसी आंखों वाली, मछली जैसी आंखों वाली वो कौन है, कौन सी देवी है? वो है पार्वती। कौन है? पार्वती। अर्थात ये मीनाक्षी मंदिर है मित्र, ये मदुरई में है और पार्वती देवी को समर्पित है। किसको? पार्वती देवी को समर्पित है। इसमें पार्वती देवी की प्रतिमा है, मूर्ति है, ठीक है, और तमिलनाडु राज्य में है। ये अक्सर पूछ लिया जाता है, आप इसको याद रखेंगे। अच्छा एक बात और है, ये बताइए मीनाक्षी मंदिर बनवाया किसने था? तो मीनाक्षी मंदिर है मित्र वो कुलश्रेष्ठ कुलदीप, हाँ, कुलदीप पांडे ने बनवाया था। किसने बनवाया था? कुलदीप पांडे ने बनवाया था, जो पांडे वंश का शासक था। किसका? पांडे वंश का शासक था। किस वंश का था वो? पांडे वंश का शासक था। और इसके बाद एम के स्टालिन यहां के मुख्यमंत्री हैं। सीएम यहां के कौन है? एम के स्टालिन। एम के स्टालिन यहां के मुख्यमंत्री हैं मित्र। कौन? एम के स्टालिन यहां के मुख्यमंत्री हैं। और एन रवि आर एन रवि आर एन रवि रवि है रवि आर एन रवि यहाँ के गवर्नर हैं। आर एन रवि यहाँ के गवर्नर हैं मित्र, और मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के एम के स्टालिन। एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्र। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अब आप समझिए बसंत किस राज्य का लोक नृत्य है? आप बता सकते हैं तमिलनाडु राज्य का है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा, सुइसनी। सुइसनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सुइसनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये क्वेश्चन अक्सर जैसे आप उत्तर भारत की जो परीक्षा देते हैं ना, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्य हैं, उनकी स्टेटों में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुइसनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका जो मित्र आप ऑप्शन आपके सामने है, इसका जो राइट आंसर है वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। अच्छा ये बताइए राजस्थान में विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे प्राचीन वलय पर्वत श्रृंखला, उसका नाम क्या है? अरावली। अरावली। अरावली की लंबाई 880 किलोमीटर है मित्र। इसकी सर्वोच्च चोटी है चोटी गुरशिखर है। कौन सी है मित्र? गुरशिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरशिखर। और ये सिरोही जिले में है। किस जिले में है? सिरोही जिले में है। राजस्थान का जिला है सिरोही जिले में है। अच्छा ये बताइए कि इस गुरशिखर के पास एक प्रसिद्ध जैनों का मंदिर है, उसका नाम क्या है? चलो मैं बताता हूं। उस मंदिर का नाम माउंट आबू है। क्या है मंदिर का नाम? माउंट आबू। माउंट आबू का प्रसिद्ध मंदिर है, जो जैनों का प्रसिद्ध मंदिर है। जैन धर्म के जो लोग हैं उनका यह प्रसिद्ध मंदिर है। और इसका जो निर्माण है मित्र विमल शाह ने कराया था। किसने कराया था? विमल शाह ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था? विमल शाह ने इसका निर्माण कराया था। यह अक्सर पूछ लिया जाता है कभी कभी। ये तो आप जानते हैं क्षेत्रफल में राजस्थान पहले स्थान पर है, भौगोलिक क्षेत्रफल में पहले स्थान पर है, ये तो आप जानते ही हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आपके 9 क्वेश्चन हो गए, लास्ट क्वेश्चन और मित्र रह गया है, लास्ट क्वेश्चन और आपका रह गया है, इस क्वेश्चन को आप याद रखेंगे। तो मित्र अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये रहा, जाटरा किस राज्य का लोक नृत्य है? जाटरा, जाटरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह आपको बताना है कि जाटरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन आपके सामने है, आपको कमेंट्स करके बताना है। बताइए, 1 मिनट सोच के बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। जाटरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मित्र मेरा सेशन आपको यदि अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को बताएं कि एक पवन सर जीएस पढ़ाते हैं। इस चैनल पर मैं और जीएस के सारे विषय पढ़ाता हूं, इसी तरीके से पढ़ाता हूं। यदि मेरा सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक प्लीज जरूर किया करें। तो जाटरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर मित्र है वह बिहार। कौन सा है? बिहार इसका राइट आंसर है। बिहार की राजधानी पटना है, आप जानते हैं, पटना। पटना का नाम, प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था और इस पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हर्यक वंश के, किसके? हर्यक वंश का शासक हुआ था, तीसरा शासक था। हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था, दूसरा था अजातशत्रु था, तीसरा उदयन था। इसकी जो पाटलिपुत्र जो नगर था इसकी स्थापना उदयन ने की थी, उदयन ने की थी, उदयन ने। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। और ये पाटलिपुत्र नगर है मित्र, ये गंगा प्लस सोन नदी के संगम पर है। किस पर? गंगा और सोन नदी के संगम पर है। अक्सर पूछ लिया जाता है तो आप इसे बहुत आराम से बता ले जाएंगे। इसके साथ आप देखेंगे जो एक नदी है, एक नदी है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। याद रखिए इस चीज को। जैसे दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक कैसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। इसी तरीके से बिहार का शोक कैसे कहा जाता है? वो कोसी नदी को कहा जाता है। इतनी ये बेकार नदी है कि लोग यदि गर्मियों के टाइम में बाहर चारपाई निकाल के सोते हैं तो रात में अक्सर एकदम आ जाती है और चारपाई के नीचे पानी बहने लगता है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। सीएम यहाँ के नीतीश कुमार हैं। सीएम कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है। और यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के जो वो है गवर्नर हैं, राज्यपाल पूछे जाएं तो राज्यपाल फागू चौहान है। कौन है? फागू चौहान। फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। तो मित्र आज के लिए इतना ही। यदि मेरा सेशन आपको प्लीज अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिए। थैंक यू माय वॉच वीडियो। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट में आपको बहुत जल्द मिलता है।